नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट वर्सेस फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। तो ये जो दोनों ही टेस्ट होते हैं, HbA1c टेस्ट और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट में एक समानता होती है कि ये दोनों ही ब्लड टेस्ट होते हैं और ये दोनों ही डायबिटीज़ के लिए किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों टेस्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि HbA1c आपके ब्लड शुगर लेवल जो बताता है वो आपके पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है, और जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो टेस्ट आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बताता है वो उस पर्टिकुलर डे का ब्लड शुगर लेवल होता है। HbA1c टेस्ट के लिए आपको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के लिए आपको फास्टिंग करना होता है। एटलीस्ट 8 घंटे की फास्टिंग इसमें ज़रूरी होती है। तो आइए सबसे पहले हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है ये आपके उस दिन का ब्लड शुगर लेवल आपको बताता है। नॉर्मली एक दिन में आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे एक दिन में वो कई बार होता है। स्पेशली जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो आइए हम प्रोसेस देखते हैं कि आपकी बॉडी आपके ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देती है। ग्लूकोज यानी कि आम भाषा में आप कहें तो शुगर। जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देती है, उसके बाद ये ग्लूकोज जो होते हैं ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज होते हैं इनको आपके ब्लड में नहीं रहना होता है, इन्हें आपके सेल्स के अंदर जाना होता है ताकि आपकी बॉडी इसे यूज़ कर सके एनर्जी के लिए, ताकि आपकी सेल्स इसको यूज़ कर सके एनर्जी के लिए। तो ये जो ग्लूकोज होते हैं इनको ब्लड से सेल्स के अंदर ले जाने का काम करता है इंसुलिन। जब ग्लूकोज आपके ब्लड में एंटर करते हैं तब आपके पैनक्रियास को सिग्नल मिलता है इंसुलिन को रिलीज करने के लिए, और ये इंसुलिन रिलीज होता है। और ये जो इंसुलिन होता है ये ही अलाउ करता है सारी ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर आने के लिए, यानी कि इंसुलिन ही जो ये सारी ग्लूकोज होते हैं इन्हें सेल्स के अंदर भेजता है। तो इस तरीके से इंसुलिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने के लिए। जब ये जो सारे ग्लूकोज होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो क्या होगा? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता, या तो इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में बनता नहीं है, या जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन के लिए लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस वजह से इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता है और इंसुलिन आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उन्हें रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो आइए देखते हैं कि इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में आपके जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है अगर वो 100 या 100 से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपके वैल्यू 126 या उससे ज़्यादा है तो ये शो करता है कि आपको डायबिटीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें भी 3 पैरामीटर्स होते हैं ये देखने के लिए कि आपने अपना डायबिटीज़ कितने अच्छे से कंट्रोल किया है। तो अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आपकी वैल्यूज़ 80 to 120 के बीच में आती है तो इसे गुड कंट्रोल माना जाता है। अगर लेस देन 140 है तो इसे एक्सेप्टेबल माना जाता है। अगर 140 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पुअर कंट्रोल है, आपने अपना डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट का एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है और ये हर लैब में अवेलेबल होता है। ये जो सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, जिसके बारे में सबको पता होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि इसमें आपको फास्टिंग करनी होती है। यूजुअली ओवरनाइट आपको फास्टिंग करनी होती है और मॉर्निंग में खाली पेट आपको ये टेस्ट कराना होता है। अब हम HbA1c टेस्ट के बारे में बात करते हैं। HbA1c टेस्ट के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में भी बात की थी, थोड़ा सा हम आज इसको शॉर्ट में बात करेंगे। HbA1c टेस्ट ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, ये डायबिटीज़ के लिए किया जाता है और इससे आपके जो पिछले 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो हमें पता लगता है, क्योंकि इसमें हम आपके ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल देखते हैं। ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब
कि जब जो ग्लूकोज होता है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये आरबीसीज के अंदर होते हैं। तो क्योंकि आरबीसीज की नॉर्मल लाइफ 3 से 4 महीने की होती है, उसके बाद आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल सीखने से हमें आपके पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल पता चल जाता है। इस टेस्ट का एडवांटेज ये है कि आपको इसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करा सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हम इसमें आरबीसीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो जिसमें आपके आरबीसीज के नंबर या आरबीसीज में कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज हो रहा हो, तो इस टेस्ट की रिपोर्ट गलत आएगी। जैसे कि अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है या हीमोलाइटिक एनीमिया है या अगर प्रेगनेंसी है, तो इन कंडीशन में HbA1c की रिपोर्ट गलत आती है। अब हम देखते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में वैल्यूज़ 5.7% या उससे कम आई है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, यानी कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी वैल्यूज़ 5.7 से 6.4% के बीच में आई है तो ये प्री डायबिटिक रेंज होती है, और 6.5 या अगर उससे ज़्यादा आई है तो ये डायबिटीज़ शो होता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको कुछ टाइम बाद डायबिटीज़ हो सकता है, तो आप उस अपने जो लेवल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए आप मेजर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं और आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप 3 महीने बाद HbA1c टेस्ट रिपीट करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो HbA1c लेवल है उसमें कितने चेंजेस आए। जैसे कि इसमें भी 3 कंट्रोल होते हैं। टारगेट कंट्रोल जो होता है वो HbA1c में 7% होता है। आपका 7% या उससे कम में आपका जो HbA1c लेवल है वो होना चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर आपका 6.5 से 7.5 के बीच में आता है तो ये एक्सीलेंट कंट्रोल है। अगर 7.5 से 8.5 के बीच में आता है तो ये गुड कंट्रोल है। अगर 8.5 और 9.5 के बीच में आता है तो ये एक्सेप्टेबल है, और अगर 9.5 से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये पुअर कंट्रोल है। अगर आपका पुअर कंट्रोल है तो आपको डायबिटीज़ के बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि आपको आई डैमेज हो सकती है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपको हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, आपको जो पैर है, जिसे पैर में हम कहते हैं गैंग्रीन ऑफ फुट, उसमें आपका पैर खराब हो जाता है। आपके जो मसूड़े हैं वो ढीले हो सकते हैं, आपको बार बार मसूड़ों में इन्फेक्शंस हो सकता है, आपको पूरी बॉडी में बार बार इन्फेक्शंस, जो बॉयल्स होते हैं, जो फोड़े होते हैं वो हो सकते हैं, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा आपको डायबिटीज़ हो गई है? अगर आपके ब्लड शुगर लेवल अगर हाई हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, आपको जो भी चोट लगेगी आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे, आपको बार बार आपके जो मसूड़े हैं उनमें आपको बार बार इन्फेक्शंस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके मसूड़ों में बार बार फोड़े हो रहे हैं, आपके मसूड़े ढीले पड़ जाएंगे, आपके जो दांत है वो हिलने लग जाएंगे, आपको थकान लगेगी बहुत ज़्यादा, और आपको इसमें ब्लड विजन भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, यानी कि अगर आपके माता पिता में से किसी को डायबिटीज़ है, आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है, आप अल्कोहल लेते हैं, आपकी जो डाइट है उसमें बहुत सारा जंक फूड है, आप अगर हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज़ हो सकती है। तो आपको आपका HbA1c टेस्ट तो कराना ही चाहिए, और आपके डॉक्टर आपको जब भी बोले HbA1c और आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, तो आपको दोनों टेस्ट, जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, आपको दोनों टेस्ट कराते रहना चाहिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।